श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, क्या यह दोनों सेम है? दोनों के जो नायक हैं वो श्री कृष्ण हैं। बट द्वारका वाली फीलिंग अलग है और वृंदावन वाली अलग है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश करें। जब भी मंदिर में दर्शन करने जाए अपनी आंखें खुली रखे। बद्री नाम कहाँ से आता है? बद्री पर्वत, यस। क्योंकि वहाँ पर भगवान एज अ राजा विराजमान है। वृंदावन की तो जो माटी है, वहाँ की जो पेड़ है, वहाँ की जो व्रज रज है, अरे लोग इतने श्रद्धालु होते हैं, भाविक होते हैं कि वो रज को अपने रुमाल में बांधकर, अपनी पोटली में बांधकर घर में लाते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं। एक खामी जो कौरवों के पक्ष में है उसकी वजह से हारते हैं, और वो है लैक ऑफ यूनिटी। कलयुग कैसा होगा, इसका अंत कैसा होगा, कि ये भगवान ही है तो वो गालियां बोलता। कृष्ण की जो भी क्वालिटीज है या कृष्ण जो भी बोलते हैं वो अगर करना है तो क्या कर सकते हैं? Wake up with Krishna. It's a very wonderful way to put it. नमस्कार, स्वागत है आपका द सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी के नए पॉडकास्ट में। आज हम जिन शख्सियत के साथ बैठे हैं, उन्होंने छोटी सी उम्र में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही उम्दा काम किया है और बहुत ही ऊपर का नाम हासिल किया है। उन्होंने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स के साथ। क्रिकेट में वह नेशनल लेवल तक खेले हुए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने उसके बाद MBA में भी अपनी कुशलता दिखाई, और उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ में उन्होंने जो हासिल किया है वो सराहनीय है। तो स्वागत करते हैं दीपाली दीदी जी का। शी इज़ राइट हियर विथ अस फ्रॉम राजकोट। वेलकम। नमस्कार श्रेयांश जी। नमस्कार। दीपाली जी, हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ये जानना है कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, क्या यह दोनों सेम है या इनमें कोई अंतर है? नमस्कार श्रेयांश जी। बड़ा प्यारा सवाल है। श्रीमद् भागवत कथा जो हम सुनते हैं कथाओं में, पंडालों में, और जो भगवत गीता है वो एक है या नहीं। मोस्टली जो यूथ से मैं जब बात करती हूँ, हम कॉलेज में जाते हैं, मैं अपने व्याख्यानों के लिए जाती हूँ, या यूथ से जब कन्वर्सेशन करती हूँ, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी 7 दिन की कथा पूरी हो जाती है, उसके बाद जो मेरे को फीडबैक आता है, यंग जनरेशन मेरे पास आकर मुझे बात, आपकी भगवत गीता में बड़ा आनंद आया। फिर मैं बोलती हूँ कि मेरे 7 दिन क्या वेस्ट गए, क्योंकि भगवत गीता और भागवत कथा दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं? दोनों के जो मेन हीरो हैं, दोनों के जो नायक हैं वो श्री कृष्ण हैं जी। भगवत गीता तो राइटली, जैसे हमें पता ही है कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन, जब अर्जुन थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में है, थोड़ा नर्वस है, थोड़ा डरा हुआ है। डरा हुआ ऐसे नहीं कि मैं लड़ पाऊंगा या नहीं, वो डर नहीं है, वो नर्वसनेस नहीं है। उसको नर्वसनेस ये है कि सामने मेरे अपने लोग हैं, तो उससे मैं कैसे लड़ूं। अगर वो अपने नहीं होते तो बिंदास वो गांडीव चलाता और सबको मार देता। तो उसका मोह नष्ट करने के लिए जो श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, उसे हम भगवत गीता कहते हैं जी। जो 700 श्लोकों में उसका कंटेंट है। और जो श्रीमद् भागवत कथा है, उसमें श्री कृष्ण बाल स्वरूप में है। तो उसमें जो भी हम कथाएं सुनते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, फिर वसुदेव जी उसे एक टोकरी में उठाकर गोकुल में ले जाते हैं, फिर माँ यशोदा उन्हें पालती हैं, और फिर माखन चोरी की जो कथा होती है, चीरहरण हुआ, कालिया नाग को जो नाथा गया, रास लीला हुई, वो सारी जो कथाएं हैं वो हमें श्रीमद् भागवत में मिलती है। अब ये दोनों जो ग्रंथ हैं, भागवत और भगवत गीता, इन दोनों के आगे श्रीमद् लगता है। श्री का अर्थ होता है राधा। तो श्री माने राधा, श्री माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का ही स्वरूप है राधा जी। तो राधा और कृष्ण को ऐसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो श्री माने वो हरदम श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। तो दोनों ग्रंथ के आगे श्रीमद् लगता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों है क्या। अब ये तो हुई, जैसे मैंने गीता का बोला कि वो 700 श्लोकों में है जी। और श्रीमद् भागवत जो पुराण है, जिसको महापुराण भी कहते हैं लोग, उसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। तो कंटेंट की जो डेप्थ है और कंटेंट की जो साइज है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर इसलिए है क्योंकि उसमें श्री कृष्ण का जन्म से लेकर उनका जो निर्वाण हुआ,
जो पार्थिव जो मनुष्य शरीर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे तो श्री कृष्ण अनंत चेतना है, ना कभी जन्म लेती है वो चेतना, न कभी मरती है वो चेतना। लेकिन जो श्री कृष्ण मानव रूप में जो धरती पर आए हैं, वो बोलते हैं 125 साल की श्री कृष्ण की एज रही। कोई अगर आपसे कोई पूछे, ये हमें पता नहीं होता कि श्री कृष्ण कितने साल जिए होंगे, क्योंकि इतना सारा काम कर लिया तो वो बंदा जिया कितना साल होगा। तो उसका अगर महाभारत से प्रमाण लूं या विष्णु पुराण से प्रमाण लूं या हरिवंश पुराण से प्रमाण लूं, भागवत में भी उसका 11वें स्कंद में वर्णन आता है। तो सीधा साधा जवाब है कि 125 साल श्री कृष्ण इस धरती पर मानव शरीर में रहे। तो उसमें जो भी लीलाएं हैं जन्म से लेकर निर्वाण तक, वो सब भागवत में है। तो इसीलिए वो बड़ा ही बृहद पुराण है। और उसमें न केवल श्री कृष्ण लीला है, उसमें रामचरित्र भी है, राम का अवतार भी उसमें है। और जो विष्णु के दशावतार की जो परंपरा हम सुनते हैं, मत्स्य अवतार से लेकर कुर्म अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, परशुराम, वो सारे ही जो मुख्य दशावतार हैं। और एक तरफ 10 अवतार की बात होती है और एक तरफ 24 अवतार की बात होती है। तो वो सारे कोई 10 अवतार माने तो वो, और 24 अवतार माने तो वो सब का वर्णन भागवत में आता है। इसीलिए वो बड़ा ही बृहद हो जाता है। दूसरा अंतर गीता और भागवत में ये है कि जो गीता है वो प्रायः ज्ञान प्रशस्ति वाला ग्रंथ है, उसमें नॉलेज का प्राचुर्य है। नॉलेज की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, वैराग्य की महिमा है, मोक्ष की महिमा है, भक्ति की भी महिमा है उसमें। पर गीता का एसेंस वो है कि जो एक बड़ा ही मैच्योर ज्ञान है, एक मैच्योर व्यक्ति द्वारा बोला गया है। और एक मैच्योर व्यक्ति, उसका ऑडियंस जो है वो अर्जुन है, वो भी एक मैच्योर व्यक्ति है। तो जो ज्ञान है वो बड़ा ही मैच्योर लेवल का है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भागवत का ज्ञान इमेच्योर है, पर भागवत का जो मुख्य एसेंस है वो प्रेम है। भागवत का, अगर मेरे को गीता का मुख्य एसेंस लेना हो तो वो है ज्ञान। यस, ट्रू। ज्ञान, और जो ज्ञान वो जो मोह को नष्ट करे, ज्ञान ऐसा जो अहंकार को नष्ट करे, ज्ञान ऐसा जो कर्मों के बंधन को नष्ट करे, वो ज्ञान। और वही भागवत जो है उसका जो प्राचुर्य है वो प्रेम है। भागवत प्रेम शास्त्र है, जहाँ पर गोपियों के संग श्री कृष्ण के प्रेम की बातें होती हैं। माँ यशोदा और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, माता पुत्र का प्रेम, उसकी, तो वो प्रेम शास्त्र है। उसमें प्रेम है, विरह है। तो भागवत शास्त्र अगर आप सुनोगे तो आप ऐसा कोई, मेरे को नहीं लगता कि अगर बिल्कुल निष्ठुर है और हृदय पत्थर हो गया तो अलग बात है। बाकी भागवत अगर 10वें स्कंद को आप पढ़ो और आंख में से आंसू ना आए, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो वो प्रेम शास्त्र है। तो ये बड़ा ही बृहद अंतर है। तो आंसू से एक बात मुझे आपसे पूछनी थी दीपाली जी, कि जैसे हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, जब भी राधा रानी के मंदिर जाते हैं या कृष्ण का मंदिर जो वृंदावन में उपस्थित है वहाँ पे जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे आंसू बहने लगते हैं। बट द्वारका, जैसे हमने पहले भी बात की, तो द्वारका में वो फीलिंग अलग है, वहां पे भी आंसू आते हैं, बट द्वारका वाली फीलिंग अलग है और वृंदावन वाली अलग है। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। है तो दोनों, वहां पे दोनों जगहों पे श्री कृष्ण विराजते हैं। दोनों तीर्थ हैं। तीर्थ का अर्थ ही यही होता है कि जो जलाशय के पास जो देवताओं को समर्पित जो स्थान हो उसे तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थ को होने के लिए जल का होना आवश्यक हो जाता है। तो है तो दोनों ही तीर्थ, लेकिन दोनों में श्री कृष्ण विराजते हैं, पर दोनों श्री कृष्ण के रूप जो स्वरूप हैं उसमें बड़ा ही अंतर है। हम अगर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका में जाएं तो जगत मंदिर कहा जाता है उसको। और वो मंदिर माना जाता है कि श्री कृष्ण के पौत्र ने बनवाया है। तो 5000 साल पुरानी बात हो गई। फिर ऑब्वियसली वो पुराने होते हैं तो थोड़ा जीर्णोद्धार होता है, थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन होता है, मरम्मत होती है। पर मान्यता ये है कि श्री कृष्ण के पौत्र ने स्वयं वो बनवाया है। वहां पे जो श्री कृष्ण की आप मूर्ति देखोगे, पहली बात तो ये मैं हमेशा ये अपनी कथाओं में भी कहती हूँ और आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी जिस मंदिर में आप दर्शन करने जाओ तो प्लीज आप अपनी आंखें मत बंद करा कीजिए। जब भी मंदिर में दर्शन करने जाएं अपनी आंखें खुली रखें।
क्योंकि आप करने जा रहे हो दर्शन। दर्शन। दर्शन का True. मतलब है टू True, विजुअल, टू सी, टू Yes, ऑब्जर्व। yes, yes, yes. और आप ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हो, देखने के लिए जा रहे हो, वहां पर आप आंखें बंद कर रहे हो। जो भावना अच्छी होती है कि मैं भगवान के सामने अपनी आंखें बंद करके मेरा मस्तक नमाऊं, भावना अच्छी है। राइट। पर आप जा वहां रहे हो एसेंशियली देखने के लिए, देखने के भगवान का दीदार करने के लिए। अगर आंखें ही बंद करनी होती और वो भी हो सकता है तो घर पे बैठ के भी हो जाता ना। राइट। पर आप मंदिर जा रहे हो, Yes, द्वारका yes, तक yes, या वृंदावन तक, तो आप देखने जा रहे हो भगवान की मूर्त को। तो आप भगवान की मूर्त को जो देखेंगे, भारत में 4 अलग अलग जगह, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों जगह पे भगवान विष्णु की, कृष्ण रूप के, विष्णु रूप के अलग अलग 4 मुख्य धाम है। राइट। उत्तर में बद्रीनाथ है, राइट। पश्चिम में द्वारका है, पूर्व में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी है। और दक्षिण में रंगनाथ है, ओके। जहाँ पे भगवान शयन अवस्था में है। आपने देखा होगा। तो हर जगह में जो भगवान विराजते हैं उसका एसेंस अलग है। और बीच में जो है वो श्रीनाथ जी या वृंदावन, आप उसको गिन लो, या राजस्थान में जो श्रीनाथ जी है उसको गिन सकते हैं। तो वो बीच में आता है, राइट। थोड़ा नॉर्थ सेंटर बीच जैसा हो रहा है। पर ये 5 मुख्य स्वरूप है भगवान के। और आप इन 5 जगहों, आपने मुझे प्रश्न पूछा था 2 का, लेकिन मैं आपको थोड़ा 5 का अगर वर्णन करूं, तो आप बद्रीनाथ में अगर जाएंगे तो वहां पर भगवान इस मुद्रा में है, योग मुद्रा में। ये तपस्या में रत है भगवान। वहां पर नर और नारायण 2 पर्वत हैं, और माना जाता है कि वहां पे विष्णु भगवान तपश्चर्या में रत हैं। ओके। और जो बद्री नाम जो है, बद्री नाम कहाँ से आता है कि जो बद्री संस्कृत में उसका सीधा साधा अर्थ हिंदी में होता है बेर। बेर जो फल हम खाते हैं। तो कहा जाता है कि उस विस्तार में बेर के घने जंगल पहाड़ों में बन, तो उस हिसाब से वहां का नाम बद्री विस्तार। उस धाम में भगवान यूं अवस्था में, क्योंकि वो भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो ये अवस्था है भगवान का। पश्चिम में आएंगे, पश्चिम के समुद्र तट पे हमारा द्वारका विराजमान है। भगवान द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। तो उसमें भगवान चतुर्भुज स्वरूप में है। एक हाथ में चक्र है, चक्र गदा पद्म, और वो चारों चीजें हैं, शंख चक्र गदा पद्म। राइट। क्यों? प्रश्न पूछना चाहिए ना। हम सनातन धर्मावलंबी, हमें प्रश्न पूछना चाहिए क्यों। वहां पर यूं है क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे यूं ऐसे हैं क्योंकि वहां पर भगवान एज अ राजा विराजमान है। तो राजा के हाथ में शंख भी होना चाहिए, चक्र भी होना चाहिए, पद्म यानी फूल कमल भी होना चाहिए, और गदा भी होनी चाहिए। कोई दंड करे तो राजा, कोई गुस्ताखी करे तो राजा उसको दंड देना चाहिए, और कोई अच्छा काम करे तो कमल का फूल माने उसको सहलाना चाहिए। तो वहां पे वो है। तो राजा का वो मतलब ऑथोरिटेटिव और सत्ता है वहां पर द्वारकाधीश की। तो अब राजा बहुत काम करेगा तो सोना भी तो पड़ेगा, आराम भी तो करना पड़ेगा। तो फिर दक्षिण में भगवान शयन अवस्था में है, शेषनाग के ऊपर। आप देखो तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान शयन अवस्था, राजा बहुत थकार के आराम भी तो करेगा। तो ऐसे बहुत सारे रूप हैं, लेकिन इन सारे रूप में सबसे प्यारा रूप भगवान का जो है वो है भगवान का बाल स्वरूप। और वो एक राजस्थान में श्रीनाथ जी में है, और एक जो हम वृंदावन में जाते हैं, तो वृंदावन की तो जो माटी है, वहाँ की जो पेड़ है, वहाँ की जो रज है, अरे लोग इतने श्रद्धालु होते हैं, भाविक होते हैं कि वो रज को अपने रुमाल में बांधकर, अपनी पोटली में बांधकर घर में लाते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कीमती उनके लिए और कोई संपत्ति नहीं। ब्रज में आकर, जैसे आपने कहा कि उनकी अश्रुधारा बहती है, वो एक ही कारण है, क्योंकि उनका हृदय इतना गदगदित हो जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर मेरे इष्ट पधारे थे, ये वो स्थान है वहाँ पे मेरे इष्ट खेले थे, जिए थे। तो वहाँ की लताओं में जमुना जी का जब हम पान करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम सब ने सारे लोगों ने जमुना जी का पानी इतना विषैला कर दिया, इतना मैला कर दिया है, पर फिर भी बहुत ही प्रेम है उस जगह से। और श्री कृष्ण का जो भी भागवत से जिसका नाता होगा, और वो फिर अगर वृंदावन जाएगा तो उसको अलग ही अनुभूति होगी। और जैसे कोई इंसान का श्री कृष्ण से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है, या कोई जानकारी नहीं है, प्रेम नहीं है, उस महत्व नहीं पता है कि श्री कृष्ण एज अ डेटी, एज अ देवता क्या मायने रखते हैं, वो भी अगर मैं दावे के साथ कहना चाहूँगी, वो भी अगर एक बार वृंदावन में पैर रखेगा, उसके हृदय में अलग भावना आएगी। क्योंकि स्पंदन जो होता है, एक व्यक्ति इतनी विराट चेतना, अगर वहाँ पे उसने इतनी प्यारी लीलाएं की हैं,
तो वो हजारों हजारों साल तक वो जो प्रभाव है वो मिटता नहीं है। तो वही है कि वहाँ पे श्री कृष्ण की बाल लीला इतनी सुंदर मधुर हुई है कि उसका प्रभाव आज तक जीवंत है। तो इतने सारे सुंदर साधु महात्मा भी वहाँ पे मिल जाते हैं प्यारे उनके, वो इतने ज्ञान और भक्ति, ज्ञान नहीं भक्ति, हाँ वहाँ पे खाली भक्ति है। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चलो कोई ज्ञानी हो तो हो, ना हो तो ना हो, पर प्रेमी हर कोई होता है। हाँ। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि आप वृंदावन में चले जाएं, गोकुल या बरसाना चले जाएं, वो पूरा ही रीजन में चले जाएं, कहीं पे दो रिक्शा वाले, समझ लो एक रिक्शा वाला और बाइक वाला की टक्कर हो गई तो पहले एक दूसरे को राधे राधे बोलेंगे, फिर झगड़ा करेंगे। तो ये देखा है मैंने। तो ये इतना जो उनके रगों रगों में बस गया है श्री कृष्ण और राधा रानी, तो वो जाते ही वो सब सारी लीलाएं आंखों के सामने खेलने लगती हैं और फिर वो आंखों के आंसुओं में के रूप में वो निकलने लगती हैं आंखों से। राइट। तो कृष्ण एज अ जो युवा अवस्था में कृष्ण थे, जो हमने महाभारत में देखे, तो उनकी जो पॉलिटिकल जो अपब्रिंगिंगनेस है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश अगर आप डाल सके तो। श्री कृष्ण के कई फ्लेवर्स हैं। राइट। मैं फ्लेवर्स इसीलिए कहना चाहूँगी क्योंकि आज की यंग जनरेशन को पता चले कि ये एक ही व्यक्तित्व है, पर उसके आयाम इतने ज़्यादा हैं, उसके पैराडाइम्स इतने ज़्यादा हैं, फैसेट्स उतने ज़्यादा हैं। अगर आप भागवत पढ़ो और उसमें जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वगैरह की, जो गोपियों के संग इतना नटखट मासूम जो लीलाएं करते हैं, और फिर आप महाभारत पढ़ो तो फिर आपको ख्याल आता है कि इतनी खटपट भी हो सकती है क्या इस व्यक्ति से, राइट, इतनी पॉलिटिक्स भी हो सकती है क्या। तो व्यक्तित्व एक ही है लेकिन उसके आयाम ही बहुत है, इसीलिए हमने श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राइट। और सारे अवतारों को हमने पूजा है, पर श्री कृष्ण को हमने पूर्ण पुरुषोत्तम कह दिया कि दिस इज एन अल्टीमेट परफेक्ट मैन। राइट। वो कोई एड्स आती है ना जो जैसे द कंप्लीट मैन, तो ये सुपर कंप्लीट मैन हो गया कि इससे ज़्यादा कंप्लीटनेस कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी लड़की से पूछो, बीइंग अ फीमेल मैं आपको ज़्यादा कह सकूंगी अथॉरिटी से और रिलेट भी कर पाऊंगी मैं उससे। अगर मुझे कोई पूछे या किसी भी फीमेल से कोई पूछे कि व्हाट डू यू लुक फॉर इन योर बॉयफ्रेंड और इन योर हस्बैंड, तो मैं एज अ फीमेल या कोई भी फीमेल वही जवाब देगी कि मुझे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कैसा चाहिए, थोड़ा प्लेफुल हो, थोड़ा फ्लर्ट हो, बस अगर प्लेफुल और फ्लर्ट है लेकिन बुद्धू है तो नहीं चलेगा। हाँ, कोई लोग होते हैं कि जो सिर्फ प्लेफुलनेस में ही चले जाते हैं, फिर अक्ल ज्यादा नहीं होती। श्री कृष्ण प्लेफुल भी हैं, थोड़ा फ्लर्ट भी जान लेते हैं, औरतों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए वो भी उनको पता है, मैनरिज्म भी है, पर ज्ञानी है। तो ये बड़ा एक विचित्र सा कॉम्बिनेशन जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो कोई भी बिजनेस कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, कृष्ण को खाली पढ़ ले तो बिल्कुल सब आ जाएगा। मेरे सामने जैसी ऑडियंस है वैसा मुझे बन जाना है। राइट। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को आपको सीधा अगर शॉर्ट में समझाना है तो वही है कि मेरे सामने कौन है, ऐसा मैं अपना वर्ताव और ऐसा मैं अपना व्यक्तित्व उसके सामने प्रेजेंट करूंगा। श्री कृष्ण के सामने जब गोपियां होती हैं तब वहां पे आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण ने गोपियों के सामने कोई मोक्ष की बातें की हो, कोई वैराग्य की बातें की हो, कोई ज्ञान कर्म की बातें आपने कहीं पे भी नहीं सुनी होगी। क्यों? सामने प्रेमी है तो मैं प्रेम ही करूंगा, अर्जुन है तो उसको मैं कर्मस्थ बनाऊंगा। अर्जुन कोई वैरागी साधु नहीं है, अर्जुन कोई वो एक राजा बनने के लिए जा रहा है, और राजा बनने के लिए जा रहा है लेकिन बात साधु जैसी कर रहा है तो नहीं चलेगा। तो उसको राजा ही बनना है तो उसको राजा ही बनाए, तो उसके सामने और अलग फिर शिशुपाल आ जाएगा, थोड़ी बहुत गाली सुन लेंगे। तो व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए ना कि इजीली प्रोवोक्ड ना हो। आजकल जो हम देखते हैं कंट्रोल्ड होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुन ही लो तो भी वो निकम्मा मतलब कायर हो जाएगा। कोई कुछ भी कर ले और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप कायर हो। तो धीरज भी है और स्ट्रेंथ भी है गला काटने की, तो धीरज दिखाई, फिर धीरज का मत 99 गाली खाई, 100 में बोला मतलब अब खत्म। तो ये एक बड़ा ही वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है, सामने जैसा है मैं उसको उस भाषा में जवाब दे सकूं, वो एक श्री कृष्ण नहीं कर सकते। आप राम के साथ ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। राम ऐसा व्यक्तित्व है कि सामने कोई भी हो मैं अपनी सत्य निष्ठा नहीं छोड़ूंगा।
राइट। सामने कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, मैं अपनी आचार संहिता का त्याग नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण, सामने अगर झूठे लोग हैं तो झूठ बोल भी लेंगे और झूठ युधिष्ठिर से बुलवा भी लेंगे, अश्वत्थामा हतः, और फिर द्रोण का हाँ, जैसे yes, वध करवाया। तो श्री कृष्ण ऐसा है कि वो झूठ बोलने से भी कतराते नहीं है। लेकिन हाँ, एपोस्ट्रॉफी वो जो इंश्योरेंस में होती है ना, हाँ। और म्यूचुअल फंड में भी म्यूचुअल होती फंड है, में। नीचे लिखा होता है कि शर्तें लागू, रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शर्तें लागू। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ बोलो लेकिन शर्तें लागू। वो शर्त क्या है? अगर तुम्हारे झूठ बोलने से धर्म की रक्षा होती है तो असत्य बोलने का भी पाप नहीं है। तुम्हारे असत्य बोलने से, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा होती है तो असत्य ठीक है, जायज है। तो वो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। श्री राम हम नहीं सोच सकते कि किसी के प्राणों की रक्षा के लिए भी श्री राम कभी असत्य नहीं बोलते। राम एक फादरली फिगर है और कृष्ण इज अ फ्रेंडली फिगर, कि जैसे हम कृष्ण को हमारे दोस्त की तरह से देख सकते हैं, हम राम जी को एज अ दोस्त नहीं देख सकते, राम जी को एज अ पिता ही देखते हैं। राम जी को हम तुकारा नहीं दे सकते, हम गुजराती में बोलते ना तुकारा, हाँ, जैसे yes, किसी yes, को yes, तुम yes. बोलना, तू तुम बोलना, yes. तो श्री राम को हम आप ही कहेंगे, आप ही कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को तो हम तू भी कह सकते हैं, Right. तुम कह सकते हैं, Yes. और जो प्यारा लगेगा, हाँ। उसमें मर्यादा का भंग नहीं है। Right. तो हम जिससे प्रेम करते हैं ना, अब श्री कृष्ण, श्री राम को हम ऐसा उठकर आलिंगन दें, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कई लोकगीत हिंदी में, राजस्थान में, हमारे गुजरात में, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में कई ऐसे लोकगीत मिलेंगे जहाँ पर लोग कन्हैया को क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो ये ऐसा है क्योंकि हम थोड़ा लिबर्टी प्रेमी के साथ आप लिबर्टी ले सकते हो, और वो तो राजा राम है तो उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, और ये हमारे प्रेमी हैं तो उनके साथ हम थोड़ी लिबर्टी लेते हैं। राइट। तो बात प्रेम की चल रही है, तो मैं रुक्ष्मणी जी की बात करना चाहूँगा कि रुक्ष्मणी जी ने पत्र लिखा सबसे पहले, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरस्य, ठीक है। तो फिर भी रुक्ष्मणी जी को साइडलाइन करके हम राधा कृष्ण ही क्यों बोलते? आई एम श्योर आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई होगी, बट फिर भी लोगों को ये चीज़ जानने में बहुत ही अपेक्षा है आपसे। देखिए, पत्नियां अक्सर प्रेमिकाओं के सामने हार जाती हैं। ओके। ये सांसारिक नियम है। ओके। पत्नियां हमेशा प्रेमिका से थोड़ा पीछे रहती हैं। ओके। पर इसमें कहीं ये डीमीन नहीं करना है कि राधा जी महान है, रुक्मिणी जी थोड़ी कम है। दोनों ही लक्ष्मी के अवतार हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी, जो सीता जी है वो लक्ष्मी का अवतार थी, राधा जी हैं वो भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और रुक्ष्मणी वो हम थोड़ा अपभ्रंश शब्द होता है, शब्द है संस्कृत में प्रॉपर, वो है रुक्मिणी। रुक्म का अर्थ संस्कृत में होता है सुवर्ण, गोल्ड, सोना। तो जो सुवर्णमयी है, हमारे वेदों में भी लक्ष्मी को सुवर्णमयी, हिरण्यगर्भ का कई बार उसका बारंबार उसका वर्णन आता है। तो रुक्मिणी जो है, और वो उनकी महानता है कि उन्होंने हमेशा एक स्टेप अपने आप को पीछे रखा है। अच्छा। हम अक्सर ये हम भूल जाते हैं कि वो पत्नी की कितनी महानता होगी, कि जिसका पति कभी बीमार भी है। कई कथा भागवत में वर्णन आते हैं, कथाओं में, लोक कथाओं में वर्णन है कि श्री कृष्ण को कभी ज्वार यानी बुखार आया होता है और राधे 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 बोलते हैं, और वो देख के पत्नी तिलमिलाती नहीं है। सोच रहे हो आज के सराउंड, आप अपने लाइफ में ऐसा सोच के डिवोर्स हो जाए या घर से बाहर निकल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि वो पूरी द्वारका देवकी के नाम पे रखियो। आजकल वो ट्रेंड है ना कि पूरी प्रॉपर्टी माँ के नाम पे रखो, डिवोर्स हो जाए तो 50-50 ना करना पड़े। राइट, ट्रू। पर खैर वो तो मजाक की बात होगी। पर वो पत्नी कितनी मैच्योर होगी, राइट, कि उसने अपने आप को हमेशा एक स्टेप थोड़ा पीछे रखा कि मेरे पति के मन में अगर वो प्रेम है, और वो प्रेम निष्पाप है, वो प्रेम निष्कलंक है, और वो प्रेम इतना शुद्ध स्वरूप है, और जिससे कोई हानि नहीं होती पारिवारिक जीवन में, तो मैं मानती हूँ कि वो रुक्मिणी जी की बहुत महानता है। राइट। और आखिरकार वो बात तो हो ही जाती है, जो नहीं मिला उसका गम हमेशा रहता है, और जो मिल जाता है उसकी न मिला हो उतनी वैल्यू नहीं रहती। तो वही है कि रुक्मिणी जी तो मिली हुई हैं, पर ऐसा बात नहीं कि प्रेम नहीं है दाम्पत्य में।
पर पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। कथाएं हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी में, काफ़ी मीठी नोकझोंक भी होती हैं, थोड़ी तीखी भी हो जाती है, काफ़ी अच्छा। ऐसी कथाएं हैं। और द्वारिका जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो भगवान का जगत मंदिर है श्री कृष्ण का और रुक्मिणी जी का मंदिर है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। माना जाता है कि थोड़ा झगड़ा हुआ है, लोक कथाएं हैं, बड़ी अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं कि थोड़ा झगड़ा हुआ है और रुक्मिणी जी ने बोला मैं थोड़ा यूं, पत्नियां करती है ना अक्सर, तो ऐसे लोक कथा, लोक मान्यता तो काफ़ी सारी होती है। तो हम जब कृष्ण को समझ रहे हैं तो मुझे एक सवाल महाभारत के टाइम से आता है कि जो सप्त चिरंजीवी है हमारे, अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुवंश, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, सत्य। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुवंश, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविन, उसमें से एक भी पांडवों की साइड नहीं थे। ठीक है, जितने भी बलि या विभीषण को छोड़ के बाकी सारे कौरव के साइड थे। इतने चिरंजीवी होने के बावजूद कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि पांडव अंत में जीत गए? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है। 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा और कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में है। हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर सवार हैं और श्री कृष्ण चिरंजीवी नहीं माने जाते, वो परमात्मा का रूप है, इमोर्टल है। इमोर्टल है, वैसे है तो इमोर्टल चिरंजीवी का मतलब क्या है? जो कभी मरता नहीं। तो श्री कृष्ण भी इमोर्टल है इन अ सेंस, पर हम उनको सप्त चिरंजीवी में नहीं गिनते हैं। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि पांडव जीत जाते हैं? और जैसे आर्मी की स्ट्रेटजी की भी बात करें तो पांडवों की सेना 7 अक्षौणी है और सामने 11 अक्षौणी है, राइट, है ना? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कोई ऐसा बोलेगा कि चलो पांडवों के पास क्वांटिटी कम थी लेकिन क्वालिटी ज्यादा होगी, और वहां पे क्वांटिटी ज्यादा है बट क्वालिटी कम, लेकिन वो भी गलत है। सामने देखो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी में देखो भीष्म है, कर्ण है, द्रोण है, कर्ण है, जयद्रथ है, दुर्योधन वो बहुत बलवान है, दुशासन है जिसकी बोले जाते हैं हाथी जैसी भुजाएं हैं, एक से एक कृपाचार्य, तो आपने जैसे बता रहे हो अश्वत्थामा जो हाफ ब्रह्मास्त्र की विद्या जानता है, राइट? तो बड़ा ही वेल राउंडेड आर्मी थी उनका, फिर भी हार जाते हैं। उसका मैं आपको धर्म और अधर्म का युद्ध, ये हम सब जानते हैं कि भाई धर्म पांडवों के साथ था, इसलिए श्री कृष्ण, या तो धर्म तो जय, जहाँ पर धर्म होता है वहीं श्री कृष्ण होते हैं, जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहां पर विजय होता है। पर ये तो हुई अध्यात्म वाली बात। लेकिन अब मैं उसको व्यावहारिक सांसारिक रूप में अगर बताना चाहूँ, एक खामी जो कौरवों के पक्ष में है उसकी वजह से हारते हैं, और वो है लैक ऑफ यूनिटी। ओके, लैक ऑफ यूनिफाइड पर्पस। उन लोगों में कोई पर्पस एक नहीं है। कौरवों का देखेंगे तो द्रोण, भीष्म जो है, पितामह भीष्म, उसकी कर्ण के साथ नहीं बनती। अब दोनों बड़े प्लेयर, अगर आप क्रिकेट टीम का इक्विवेलेंट सोचो तो समझ लो कि जैसे कोई सचिन है तो उसकी किसी और प्लेयर के साथ ना बनती हो तो वो टीम कैसा चलेगा? नहीं, ना चल सके। तो उनमें ऐसा था कि नाम बड़े बड़े थे लेकिन एक दूसरे में संप नहीं था, एक दूसरे में मित्रता नहीं थी, एक दूसरे में पर शब्द इंडिया में जैसे बताया कि गोल पास नहीं करते। जी जी बिल्कुल। तो पितामह भीष्म बोलते हैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा कर्ण नहीं आएगा मैदान में, वरना मैं तुम्हारे पक्ष से नहीं लड़ूंगा। दुर्योधन को पहले ही दिन बोल दिया था। फिर दुर्योधन की हालत सोचो, जैसे कैप्टन की क्या स्थिति हो जाती है। फिर दुर्योधन ने कर्ण को बोला बेटा तू अभी थोड़ा पेविलियन में बैठ जा मेरे दोस्त, दादा आउट हो जाए तब तू खेलने आना। ऐसा था। कौरवों की साइड में कोई खेल रहा था, अपनी वफादारी थी जो सिंहासन के प्रति, मात्र उस रीजन से। कोई खेल रहा था, कोई युद्ध कर रहा था अपने दोस्त के साथ अपनी लॉयल्टी पुरवार करने के लिए। कोई कर रहा था कि जब बस मुझे सैलरी मिलती है, द्रोण मुझे सैलरी मिल रही है हस्तिनापुर से तो मैं तो यहीं से लड़ूंगा। पर्पस नहीं है द्रोण का। यस, एब्सोल्युटली। और सामने देखो कम लोग हैं लेकिन सबका पर्पस एक है कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ या फिर हमारे साथ जो अन्याय हुआ, जो अधर्म हुआ, उसका हमें प्रतिकार यानी बदला लेना। तो पर्पस एक है पांडवों का। राइट। उसके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं सबका पर्पस एक हो जाता है। हमें इससे पर्पस एक है, वहां पर पर्पस अलग अलग है। तो जिस टीम में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का पर्पस एक ना हो, सब अपने अपने ही पर्पस से कर रहे हो काम, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट लेसन दिया है मैम ने कि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आपका हर एक जितने भी टीम मेंबर है उनका पर्पस एक होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। जी, तो दीपाली दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग कैसा होगा, इसका अंत कैसे होगा? अभी जैसे हम देखते हैं तो ये प्रथम चरण है कलयुग का, तो क्या भागवत जी में इसके ऊपर कोई भी रोशनी दी गई है? तो श्रेयांश जी, कलयुग का वर्णन भागवत में कई बार आता है। और एक्चुअली भागवत की कथा ही कलयुग, द्वापर और एंड और कलयुग के स्टार्टिंग से चालू होती है। ओके। त्रेता में श्री राम हुए, द्वापर में श्री कृष्ण अवतार हुआ, जी। और कलयुग में हम ऐसा मानते हैं कि कलयुग के एंड में कल की अवतार आने वाला है, वो दसम अवतार है। फिर वापस साइकिल शुरू होती है, खत्म नहीं होता हमारे यहाँ पे। और अनंत है। वेस्ट के धर्म और ईस्ट के धर्म में फर्क ही यही है, वहां पर चीजें लीनियर है, खत्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे सर्कल है, चालू ही रहता है, अनंत है। तो द्वापर में कोई अगर बोलेगा कि कलयुग चालू कब से हुआ, तो उसका सीधा साधा जवाब है भागवत कथा के अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार, जब श्री कृष्ण आप सोमनाथ मंदिर में जब दर्शन करने जाएं, तब सोमनाथ के पास, उसको प्रभास क्षेत्र बोलते हैं, और सोमनाथ के पास एक प्राची का पीपल है। उस पीपल के नीचे भगवान ने अपना देहोत्सर्ग, वहां पे अपना शरीर छोड़ा है। वो जरा पराधी ने, उस शिकारी ने भगवान के चरण कमल में वो बाण मारा था, और भगवान ने अपने प्राणों का त्याग किया। और वो जब घटना हुई, उसके बाद द्वापर खत्म हुआ और कलयुग चालू हुआ। सो जिस मोमेंट भगवान ने अपने देह को छोड़ा, कथा है ये कहती है कि तब उसके बाद से कलयुग चालू होता है। सो तब कलयुग, जैसे कोई युग चालू होता है, उसके पहले उसका प्रभाव होना चालू हो जाता है। जैसे आप घर में विवाह हो, तो विवाह तो कोई पर्टिकुलर एक डेट को होता है, लेकिन उसका प्रभाव कैसे घर में 2 महीने पहले चालू हो जाता है ना। उसके बहुत सारे सिलाने देने हैं, वो केटरिंग वाले को फिक्स करना है, डेट फिक्स करानी, हॉल फिक्स करवाना है। वो तो तैयारियों की बात होगी, लेकिन जो हमारे वाइब्स भी, घर के माहौल ही ऐसे हो जाते हैं, तुम्हारा मन के विचार, फीलिंग्स ऐसे अलग हो जाती है। तो जैसे कोई युग भी चालू होने वाला होता है, तब उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, और यही हमें महाभारत के युद्ध में मिलता है। महाभारत के युद्ध को हम धर्म का युद्ध बोलते हैं, लेकिन उस युद्ध में जितना अधर्म हुआ उतना तो हम सोच भी नहीं सकते, इतना अधर्म हुआ है। तो ये क्या दिखाता है कि वहां से कलयुग हिंट दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ। वो तो जो श्री कृष्ण थे, वो जैसे तैसे करके कलयुग को रोक रहे हैं, अधर्म को रोक रहे हैं, कली को रोक रहे हैं। और जैसे श्री कृष्ण यहाँ से विदाई लेते हैं, वैसे कलयुग आता। ऐसी ही भागवत पुराण में मान्यता, ऐसी कथाएं हैं। तो 5200 या 5300 साल हुए हैं कलयुग की शुरुआत को। और भागवत पुराण के अनुसार अगर कलयुग की पूरी जो एज, जैसे इंसान की उम्र होती है, वैसे युग, सतयुग की भी एक उम्र है, त्रेता, द्वापर। कलयुग की उम्र है 4,28,000 साल। तो आप समझ लो कि 4,28,000 साल जिसकी एज हो, उसमें से अभी सिर्फ 5,200 साल हुआ। मतलब कलयुग अभी पालने में झूल रहा है, खेल रहा है, बच्चा है। अच्छा, अभी कलयुग बच्चा है। जैसे हम बोलते हैं ना, आपने जैसे प्रथम चरण है, तो अभी प्रथम चरण माने कि अभी शिशु अवस्था में है। तो अभी जिन लोगों को, आपके श्रोताओं को, या हमारे समाज में भी हम सुनते हैं कि घोर कलयुग हो गया है, घोर कलयुग हो गया है, मीम्स भी बनते हैं ना। ये नहीं है घोर कलयुग, ये बहुत जीने जैसा जमाना है। राइट। अभी हम बैठ के स्पिरिचुअल इतनी बातें कर रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो ये घोर कलयुग तो नहीं हो सकता। जीने जैसा जमाना है अभी भी। जैसे हम समाज में देखते हैं कि किसी की फीस भरने की शक्ति नहीं है, तो लोग आगे बढ़ के आते हैं कि कोई गरीब की बेटी, उसको पढ़ाई करनी है, तो लोग मदद करने के लिए अपना हाथ बटाते हैं। कोविड में कितने लोगों को अन्न सेवा हुई। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने की, छोटे उद्योगपतियों ने, छोटे धंधा पे सबने किया, जिससे जो हो पड़ा वो किया। तो ये क्या दिखाता है कि लोगों के दिल में अभी धर्म है। तो मतलब अभी कलयुग इतना घोर नहीं है जितना, वो तो आगे आएगा, वो घोर वाला पीरियड। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो भविष्य मालिका में लिखा है कि शनि की ये पोजीशन होगी, तब कल की अवतार का जन्म होगा। शनि की वो पोजीशन तो है अभी, बट वो फिर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि भविष्य मालिका में जो जो चीजें लिखी हुई है वो होगी, बट दिस इज नॉट दैट टाइम। तो अभी देर है।
तो कृपया करके कमेंट्स में ऐसा मत बोलना कि भविष्य मालिका में लिखा है कि 2026 में दुनिया एंड होने वाली है। श्रीमद् भागवत के हिसाब से अभी उसको देर है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल्कि अवतार कैसे होंगे, मतलब क्या उनकी विशेषताएं होगी, क्या जैसे लिखा हुआ है कि जो सप्त चिरंजीवी है वो सब कल्कि भगवान को मदद करेंगे, तो इसका कुछ आपके पास आधार या कुछ आपको अगर कहना है तो इसके ऊपर? अ, इसके लिए पहले तो पुराणों में जो लिखा होता है, पुराणों की भाषा समाधि भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। ओके। समाधि भाषा शास्त्रीय परंपरा में उसको कहा जाता है कि जिसमें मेटाफोर्स के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से ओके। चीजें रखी जाएं। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल ये चीज को सामान्य जनता समझ सके उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूं कि हम बोलते हैं कि हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया था। अब हो सकता है पहाड़ उठाया हो, लेकिन पहाड़ उठाना मतलब कोई लड़की अगर बहुत शॉपिंग करके आती है ना घर में, 10,000 रुपए खर्च करके घर में थैला लेके आएगी, तो बोला पूरी दुकान उठा लाई क्या? हाँ, ट्रू। तो उसका जेन्युइन मतलब नहीं होता है। ओके, पर समझ रहा हूँ। यस 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 यस। तो ये होता है कि ये भाषा है, पुराणों की यही भाषा है। हाँ, वो मतलब पूरा डिकोड करके नहीं दिया है, एक थोड़ा उसके लेयर्स होते हैं, लेयर्स होते हैं। हाँ। और उसका डिकोडिंग करना जरूरी है। और वही बात है कि पुराणों, हमारे जो गुरुजन कहते थे कि पुराणों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए, ओके, पुराणों को सुनना चाहिए। ओके। कोई ज्ञानी विद्वान जन कोई हो जिसका इसमें अपना पूरा अध्ययन हो, उससे सुनना चाहिए। पुराणों को पढ़ोगे तो पुराण इतना बड़ा जंगल है, उसमें खो जाओगे। और हर पुराण में कुछ न कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा होता है। तो आप शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी की महिमा आएगी, तो बोले शिव जी ही महान है, दूसरे देवता महान नहीं है। तो आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु की महिमा आएगी। देवी पुराण पढ़ोगे तो फिर आपका मन कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, जैसे एक इंस्टेंस हम बात करें कि जैसे शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है, तो गणपति जी तो उनके लड़के हैं, बट शिव पार्वती विवाह में सबसे पहला मंत्र ही श्री गणेशाय नमः है, तो वो कौन से गणपति? तो वो डिकोड करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे आपने बोला कि श्रोता बनो, बी अ गुड लिसनर, वो सबसे बढ़िया चीज है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो श्रुति परंपरा से आते हैं, श्रुति और स्मृति। राइट। हमारे जो भी दो मुख्य धारा है, एक श्रुति है जिसमें वेद उपनिषद और वेदांत वो सब आता है, और स्मृति जिसमें ये पुराण वगैरह सब आ जाते हैं। और उसमें काफी हाँ, उपनिषद श्रुति का भाग है। वेद उपनिषद, वेदांत यानी उपनिषद वही हुआ, तो वही वो श्रुति का भाग है। स्मृति ये पुराण वगैरह है। तो स्मृति और श्रुति क्या होता है कि श्रुति जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप फोन होगा तो एंड्रॉइड है, iOS है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं होता है। राइट। एप्स चेंज होती है। यस। एप्स अब वो चेंज होती है। यस। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्य जनता को समझाने के लिए अलग अलग कथाओं के माध्यम से बातें समझाई जाए, तो वो स्मृति है, वो चेंज होती रहती है। वंडरफुल। तो जैसे ही अगर मैं ये कल्कि अवतार की बात करूं कि उसमें वर्णन है स्कंद पुराण में, भागवत पुराण में तो संक्षिप्त में ही लिखा गया है कि कल्कि अवतार आएगा। और कई जगहों पर ग्रंथों में हमें मिलता है कल्कि अवतार आएगा, और उसमें तो बड़े ही वो सफेद वस्त्रधारी होंगे और वो घोड़े पे होंगे, संबलपुर जिले में जन्म होगा। हाँ, तो वही है, समाधि भाषा में लिखा होता है, उसका डिकोड हमें करना पड़ता है। और कई बार चीजें जब हो जाती है ना, हम रियलाइज नहीं कर पाते। जब बोलेंगे कि कल्कि अवतार आएगा आएगा आएगा, अब आके भी चला जाएगा ना, जिस सामने लोगों को हम हमेशा हाइंडसाइट में पता चलता है कि ये अवतार हुआ है। राइट। आप समझो ना कि अगर शिशुपाल को पता होता कि ये भगवान ही है तो वो गालियां बोलता नहीं? बोलता। सही है। दुर्योधन को पता ही होता कि अगर ये विष्णु के अवतार है तो वो हाँ दुर्योधन बांध, मुझे पूरा जो बांधने जाता है, दुर्योधन वो हिम्मत करता, जरूरत करता नहीं करता। सो यही होता है, शकुनी को नहीं पता था। सो वो अवतार आके भी चला जाता है। कई लोग अपनी अज्ञान अवस्था में रह जाते हैं, वो नहीं आप पता कर पाओगे, हाइंडसाइट में ही पता चलता है। सो वही कल्कि के अवतार में काफी वर्णन है कि वो सफेद घोड़े पर आएंगे, उनके 4 भाई होंगे,
तीर होगा, तीर कमान होगा, तलवार भी होगी, और ये सब वर्णन मिलते हैं। लेकिन वही है हाँ, कि जैसे उसको अभी कुछ बॉलीवुड में दिखा रहे कि जो कली राक्षस है वो एआई बन के आएगा, और जो हमारा कल्कि अवतार है वो ऐसी कुछ सिस्टम बनाएगा, तो ये डिजिटल वॉर की बात हाँ, चल रही बिल्कुल है। ऐसा तो गेम बन सबने, सकता है। हाँ, सबने अलग अलग डिकोड किया है अपने हिसाब से। तो वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो आपने बात करी वो भागवत में एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। जब कलयुग की शुरुआत हुई, जैसे मैंने बताया कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया, तब कलयुग का आगमन हुआ। तब कलयुग एज राक्षस कैरेक्टर आता है, और परीक्षित तब राजा हुआ करते थे। परीक्षित Right. कौन? परीक्षित है अर्जुन। अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु का जो बेटा है वो है परीक्षित। परीक्षित। तो परीक्षित अब हस्तिनापुर का उत्तरा के राजा गर्भ है। से जो जो जिनका जी जन्म जी हुआ। तो वो भी मूवी आई थी, उसमें भी कल वो कल की मूवी में पर भी वो उसमें तो दिखा। मार दिया अश्वत्थामा ने, तो वो वहां पे मैं समझ नहीं पाया कि उत्तरा के गर्भ का वो कर दिया, त्याग कर दिया उसने। वो मूवी का पॉइंट ही मैंने देखी 2-3 हफ्ते पहले ही देखी मैंने, पर उस मूवी का पॉइंट ही मैं नहीं समझ पा रही कि वो कहना क्या जा रही है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी मूवी थी। कंफ्यूजिंग है। और जो कहना चाहिए, जो इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, स्टोरी और कॉन्सेप्ट है, उसको मैं वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी, द डायरेक्टर, द स्टोरी टेलर हैज रूइंड द अपॉर्चुनिटी। इतना अपॉर्चुनिटी तगड़ा था उसमें अच्छी बात रखने का, ही हैज कंप्लीटली रूइंड इट। और बड़ी प्यारी स्टोरी है। वहां से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका है उत्तरा के गर्भ में, और जिसे मणि निकाल दिया गया, और अश्वत्थामा का वो अपमान है, और उसको भीम और अर्जुन द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं अश्वत्थामा को पकड़कर। अश्वत्थामा की भूल ये थी कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। तो भीम और अर्जुन अपने पुत्रों को मारा है, तो वो पकड़ के ले आए अश्वत्थामा को। द्रौपदी बेटी हैं, श्री कृष्ण बैठे हैं, और अर्जुन और भीम द्रौपदी से बोलती है, बोल द्रौपदी क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? और तब द्रौपदी कहते हैं इसे छोड़ दिया जाए। कैरेक्टर द्रौपदी का कैरेक्टर आप समझने की कोशिश करो। वो कैरेक्टर, वो महिला कि जिसके सामने किसी ने अभद्र चेष्टा की, उसका अपमान करने की चेष्टा की, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, तो वो द्रौपदी विकराल हो जाती है। वो तहस नहस कर देती है पूरे खानदान को। लेकिन वही द्रौपदी सामने अपने पुत्रों के हत्यारों को बोलती है कि छोड़ दो, इतनी क्षमावान हो जाती है। वो द्रौपदी कैरेक्टर ये कहना चाहती है कि मेरे बेटों को मार दिया तो भी मैं तुमको माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी इज्जत पर अगर हाथ डाला तो मैं माफ नहीं करूंगी। सो ये प्राइड था, ये अस्मिता थी इंडियन नारी की, भारतीय नारी की। तो वही अश्वत्थामा को अपमान किया, छोड़ दिया, और श्राप दिया गया कि अमर हो जाएगा और मरेगा नहीं। अब लोग बोलेंगे कि वाह, इससे बढ़िया चाहिए ही क्या? नहीं। हम पुराण पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो असुर लोग जो होते हैं वो तपस्या करते, तो ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मानते हैं, हमें अमरत्व दे दो। और ब्रह्मा जी का एक ही स्टैंडर्ड जवाब होता है दूसरा कुछ मांगो, ये नहीं हो सकता, नाम उसका नाश होगा, दूसरा कुछ मांगो। तो फिर वो अलग अलग बोलते हैं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से, ना, वो अलग अलग मांग लेते हैं, ना स्त्री से मरूं। अश्वत्थामा को उल्टा श्राप दिया कि तू जीता रहे। सही है। वो आशीर्वाद देते ना, जीता रहे। इसको आशीर्वाद के रूप में श्राप दे दिया। श्राप बोलो आशीर्वाद, क्योंकि अमरत्व से बड़ा श्राप और कुछ नहीं हो सकता। तो वही है कि अश्वत्थामा अपना श्राप काट रहा है। श्राप बोलो, आशीर्वाद बोलो, वरदान बोलो, तो वो है। और वही है, सब कैरेक्टर जब वापस आएंगे, जो जैसे महाभारत की भी कथा है, तो हनुमान जी तो त्रेता युग में राम जी के साथ होते थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के ध्वज पर सवार है। मतलब उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी, अपना सपोर्ट दिखाया, आई एम देयर विद यू। तो यही होता है पुराणों की कथाओं में। तो वो कैरेक्टर्स अपनी स्ट्रेंथ, कल्कि भगवान, क्योंकि कितना भी महान, इससे हमें लाइफ लेसन एक सीखना चाहिए। तुम चाहे भगवान भी क्यों ना हो, तुम अपने सपोर्ट सिस्टम के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सर्वव्यापी हो, सर्व सक्षम हो, तुम ओमनी पावरफुल हो,
ओमनीपोटेंट हो, लेकिन तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राम भी हनुमान जी के बिना कुछ नहीं कर पाए थे। वेरी ट्रू। तो यही है कि अवतार को भी अपना कार्य करने के लिए एक पूरा नेटवर्क चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम चाहिए। वेरी ट्रू। सो ये सारे जो पात्र हैं वो वापस से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो काफी अच्छी कथा है। वेरी नाइस। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, द्रौपदी जी की बात निकली थी तो आज तक मैंने ना तो आपने सुना होगा कि किसी ने अपनी बेटी का नाम द्रौपदी के ऊपर से रखा। ऐसा क्यों, ये कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि हम लोग जो द्रौपदी ने सहा वैसा ही रामायण में जानकी ने सहा था। तो हम अभी भी नाम रखते हैं, जानकी, वैदेही, सीता, सिया, ये सारे नाम रखते हैं। बट द्रौपदी के नाम के ऊपर हमने आज तक पांचाली, द्रौपदी या जितने भी नाम है द्रौपदी के, ये क्यों नहीं रखते, ये क्यों नहीं सुना, ये आप रिसर्च करके कमेंट में बताइएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को अगर कृष्ण को भजना है या राधा कृष्ण को भजना है तो क्या कर सकते हैं? श्री कृष्ण शरणम तो एक मंत्र है ही, इसके अलावा कुछ और करना है जिससे कृष्ण की जो भी क्वालिटीज है या कृष्ण जो भी बोलते हैं वो अगर करना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जिसे हम प्रेम करते हैं उसको हमें बार बार देखना पसंद होता है जी। प्रेम फिर आप किसी व्यक्ति से करो या ईश्वर से करो, प्रेम का जो मूलभूत सिद्धांत है वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। वो प्रेम को आप व्यक्ति से जोड़ो तो वो आपका पति बन सकता है, पत्नी बन सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी। और वही को आप अगर ईश्वर से जोड़ो तो वो भक्ति बन जाती है। तो जैसे हमें, आप समझ लो कि किसी को अपनी गर्लफ्रेंड प्यारी लगती है तो उसे देखना पसंद होगा, उसे बार बार मिलना पसंद होगा, या फिर उसके दोस्त उसका नाम अगर भी लेते हैं तो भी उसे सुनना पसंद होगा। राइट। ये हमारे सबके साथ होता है। तो यही चीज भक्ति में भी होती है। हमें भगवान को देखना जब अच्छा लगे तो अब समझ जाओ कि प्रेम बन रहा है। हमें भगवान के घर में जाना, मंदिर में जाना अच्छा लगे तो समझ लो प्रेम बन रहा है, संबंध बन रहा है। भगवान का नाम कोई और ले रहा हो और हमारे कानों में पड़े और हमें मीठा मीठा लगने लगे तो समझ जाओ प्रेम बन रहा है जी। सो ये सारे लक्षण होते हैं किसी प्रेम के, जो होते हैं ना, सिम्टम्स हैं। राइट। तो श्री कृष्ण से अपना संबंध बना रहे, श्री कृष्ण से अपना प्रेम बना रहे, तो प्रेम के लिए जरूरी है संपर्क बना रहना चाहिए। ओके। हम ये मानते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं। आजकल लोग वो ना कि पढ़ाई के लिए विदेश गए और संपर्क टूट गया तो रिश्ता टूट जाता है। इवन दोस्ती में भी ऐसा होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं टिकती है। आपको भी अगर चाहिए कि आपका रिश्ता आपके भगवान से बना रहे तो उसमें डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। मतलब उनसे मिला करो, बातें करा करो, और तो उसके अलग अलग रूप में आप कर सकते हैं। वंडरफुल। बड़ा प्यारा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें अपने जीवन में, मधुराष्टकम से आप स्टार्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। अधरम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिसका देखिए यही प्रेम वाला हो गया ना। जब कवि लोग किसी प्रेमिका के लिए लिखते तो क्या हो गया, तुम्हारी सूरज चांद जैसी है, बाल रेशमी है, यूं है, यूं है, आंखें हिरनी जैसी हैं। सब अच्छा लगता है प्रेम में, सब ही अच्छा लगता है। तो यहाँ भक्त को अगर भगवान से प्रेम है तो उसको सब भगवान का अच्छा ही लगता है। अधरम मधुरम यानी होठ मधुर है, आंखें मधुर है, भगवान की चाल मधुर है, भगवान का हंसना मधुर है, भगवान का चलना मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान के जैसा और कुछ मधुर है ही नहीं। सो वो उसके जो पूरे श्लोक्स हैं वो सब बहुत अंदर प्रेम और भक्ति को जागृत करता है। तो वो मधुराष्टक, सुबह उठो, बजने दो, फिर ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, चल रहा है, गृहिणी जो है अपना खाना बनाए, वो सब बैकग्राउंड में ये बजता रहे, वही मधुर सी शुरुआत होती है। मैं तो आपके दर्शकों से और कथाओं में भी कहती हूँ और आपके दर्शकों से भी कहना चाहूंगी, सुबह उठ के न्यूज़ मत देखा करो यार। बहुत नेगेटिविटी होती है। मैं भी अपडेटेड रहना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अगर कथा जगत से हैं, अध्यात्म जगत से हैं, तो हमें ये नहीं पता कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है। मैं सब पढ़ती हूँ, बहुत डीप में पढ़ती हूँ। ये नहीं पता होता क्या, हमें ये नहीं पता रहेगा कि भारत के ईस्ट फ्रंट में क्या समस्या आ सकती है, बांग्लादेश का जो अभी ये हुआ। तो ये सब जानकारी रखो, लेकिन सुबह सुबह मत करो।
इन बिटवीन लंच के टाइम पे या हम्म। रात को शाम को तब देखा जाएगा, समझ आ जाएगा। लेकिन सुबह प्यारी होनी चाहिए, मधुर Wake up होनी with चाहिए। Krishna. वेक अप विद कृष्णा इज अ वेरी वंडरफुल वे टू पुट इट। वेक अप विद कृष्णा, वेक अप विद लव, राइट। वेक अप विद पॉजिटिविटी, और आपका दिन भी अच्छा बनता जाएगा और आप अच्छे इंसान भी बनते जाओगे। तो न्यूज़पेपर से दूर रहो। लोग कहना ना चाय पीते हैं, बाथरूम में न्यूज़पेपर नहीं यस यस यस, देखा हुआ है। तो उसका इक्विवेलेंट आज है मोबाइल लेके मोबाइल जाते लेके हैं। जाते हैं। तो वही है कि नेगेटिविटी से अच्छा प्यारी शुरुआत मधुराष्टकम से स्टार्ट कीजिए। जी। और श्रीमद आदि शंकराचार्य जी तो बड़ा प्यारा कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्त्रम। तो अगर आपको कुछ गाना है तो गीता का ज्ञान का श्रेष्ठ ज्ञान। है, कोई नाम लेना है तो विष्णु सहस्त्र नाम के, जो भगवान के सहस्त्र हजार नाम है वो श्रेष्ठ हैं। और कुछ देखना हो तो श्रीपति जो लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के जो पति हैं उनके रूप का दर्शन करो, वो श्रेष्ठ है, देखने लायक। तो ऐसी है सुंदर। नेयम सज्जन संगे, अपना साथ किसी अच्छे लोगों को दो और अच्छे लोगों का साथ ही अपने जीवन में रखो। अपना दिमाग अच्छी चीज़ों में लगाओ और अपना पैसा दीन जनाय च वित्तम। अगर आप, लक्ष्मी की कृपा है, भगवान की कृपा है, आपकी मेहनत है और आपने कुछ हासिल किया है जो आपकी ज़रूरतों से थोड़ा सा ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा जिसके पास कम है उसके लिए थोड़ा यूज़ करो। तो ये पूरा लाइफ आ जाएगा जिसमें कृष्ण आपके जीवन में भी रहेंगे और आप दुनिया का अच्छा भी कर सकोगे। कृष्णाष्टकम में भी लिखा हुआ है, दीने दीने नवम नवम नमामि नंद संभवम। तो कुछ ना कुछ नया सुनते रहिए, कुछ ना कुछ नया देखते रहिए। वेकअप विद कृष्णा, हैव अ गुड नाइट विद कृष्णा। कृष्ण को साथ रखो, सभी कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वंस अगेन दीपाली दीदी, आप यहाँ पे आई और यह जो हमारा परिसर है उसको पवित्र करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।